अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टैक्सी हमने बुला ली है और अब हम जा रहे हैं वुको होटल, विच इज़ ओन्ड बाय द IHG ग्रुप। इस होटल के तकरीबन 9 टावर्स हैं और जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 9 टावर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो दिस इज़ होटल्स रिसेप्शन और इस तरह का काउंटर या रिसेप्शन एरिया तकरीबन तमाम टावर्स में ही है। मैं स्टे कर रही थी टावर 2 में और यहाँ जो है आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो लाउंज एरिया भी मिल जाएगा जहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हैं जब तक आपका जो है तमाम रूम सॉर्टेड हो जाए। तो चलते हैं रूम टूर की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कमरा जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। साथ में जो है हमने जो ऑप्ट किया था वो था 4 बेड रूम। तो 4 सिंगल बेड्स हैं यहाँ। वॉशरूम आ गया और वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन एंड टाइडी था। सो दिस इज़ अ क्वाड बेडरूम, यानी 4 सिंगल बेड्स हैं यहाँ और बिटवीन द बेड्स देयर इज़ स्पेस एज वेल। ड्रॉर की जगह इन्होंने रखी हुई है, सो इफ़ यू वांट टू कीप योर थिंग्स यू कैन कीप इट देयर। फिर वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा, नीट एंड क्लीन और टाइडी अप हुआ हुआ था। और रूम में बस मुझे एक जो अच्छा इशू और बड़ा इशू नज़र आया वो ये था कि रूम्स में वॉकिंग स्पेस आपके पास बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पहले जो है सारी वॉर्डरोब्स आ जाती हैं और जैसे ही आप वॉर्डरोब्स को कवर करते हैं तो बेड्स आ जाते हैं और फिर सामने ही एक जो है सोफ़ा कुशन है। तो वॉकिंग स्पेस आपके पास कम है, यानी आपको हर हाल में लगेज को, जो भी आपकी लगेज है वो उनको इन वॉर्डरोब्स में ही रखना है ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हो और आप इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें और फिर आप उसमें आराम से वॉक कर सकें। रूम नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइडी था और क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे, बहुत दफ़ा ऐसा होता था बच्चे जो भी खाते थे वो रूम में गिर जाता था। तो अगर आप इनकी रूम सर्विस को कांटेक्ट करते हैं दे ऑलवेज़ देयर, फ़ौरन आ जाते हैं, फ़ौरन क्लीन अप कर देते हैं, टाइडी कर देते हैं। यानी हर फ्लोर पे एक सर्विस के लिए जो है वो कार्ट अवेलेबल है। एज सून एज़ यू कॉल देम, जो भी आपको चाहिए वो फ़ौरन ही प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे पर्सनली ये होटल बहुत अच्छा लगा था। रीज़नेबल भी है, फिर अफोर्डेबल भी है। लेकिन ओनली इशू आई फाउंड वाज कि एल्डरली के लिए और उन लोगों के लिए जिन जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं, पेरेंट्स हो गए या बच्चे हो गए, तो उनके लिए मुझे लगता था ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप शटल सर्विस भी ले रहे हैं हरम के लिए तो वो आपके लिए एक हासिल है। तो कोशिश करें कि ऑप्ट करें हरम के बिल्कुल पास। लेकिन ऑब्वियस है, अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको जो है वो रीज़नेबल रेंज में कुछ ढूंढना है तो वो का इज़ रियली बेस्ट। क्लीन भी है, टाइडी भी है, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। 7 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द हरम और विद इन 10 मिनट्स आपको हरम पहुंचा देती है इसकी शटल सर्विस। तो चलें आपको जो है वो अब रेस्टोरेंट की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं। फूल रोटी यहाँ अवेलेबल है और ये तकरीबन रोज़ ही होती थी मेन्यू में। साथ में फलाफल हैं और फिर सॉसेजेस हैं और फिर साथ में ही आ जाता है शकशुका। और इस तरह यहाँ जो है डिफरेंट किस्म की जो है वो योगर्ट्स हैं, क्रीम टिप्स हैं और साथ में जो इनकी ताहिनी होती है और पॉरेज हो गया, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो फ्रूट्स वर रियली गुड। मेलन बहुत मज़े का होता था, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता था सुबह नाश्ते में लेना। साथ में हनी और बटर, जैम्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, लबन है और ट्रायंगल चीज़ भी है जो अक्सर बच्चों को बहुत शौक से बच्चे खाते भी हैं। तो तमाम यहाँ सैलड्स आ गई और उसके साथ की ड्रेसिंग्स भी। एंड तमाम इंग्लिश मेन्यू यहाँ आ जाता है जिसमें केक्स हो गए, रोटियां हैं और डिफरेंट किस्म की नान ब्रेड्स हैं, पीटाज हैं। और फिर उन्होंने एक जगह ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप फूड को कम से कम कोशिश करें वेस्ट करें, विच आई थिंक इज़ रियली गुड। खाना कम से कम वेस्ट हो, ये सबसे अच्छी बात है। फिर यहाँ चाय का भी एक सेक्शन था, आप चाय कॉफ़ी बना सकते हैं। गर्म पानी आपको अवेलेबल है और साथ में दूध और चाय के तमाम लवाजमात। फिर जूसेस में जो है यहाँ सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दैट वाज ऑरेंज जूस और फिर एप्पल जूस। तो ये हो गया।
एक स्टेशन था जहाँ फ्रेश मूसली और जो है पॉरेज बना हुआ था। फिर ये जो है वो रोस्टेड पोटैटोज़ हैं और कीमा है, कीमा मटर। फिर अंडे बॉईल हुए हुए भी रखे हुए हैं यहाँ। ग्रिल्ड टोमेटोज़ हैं, साथ में आपके पास बीन्स हो गए और फिर ऑमलेट का एक स्टेशन है, लाइव स्टेशन, जहाँ आप ऑमलेट्स अपनी मर्ज़ी से प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो वोको होटल हमें पड़ा था पर नाइट के हिसाब से 82 पाउंड्स और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट फ्री था और इंक्लूडेड था इन द प्राइस। हमने खुद ही बुकिंग की थी, तो booking.com इज़ अ रियली गुड वेबसाइट। आप वहाँ जा सकते हैं और अब अगर अपनी डेट्स लिखें, आपको किन डेट्स पे ट्रैवल करना है, कितने अडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, वो आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और आपकी रेंज में आपको एक अच्छा होटल भी मिल जाता है। वैसे स्लाइटली मेन्यू थोड़ा सा ही चेंज होता था, एक दो डिशें ही मुझे लगता था डेली बेसिस पे ये चेंज करते थे, वरना ज़्यादातर जो मेन्यू था वो सेम ही होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पगेटी एक दिन थोड़ा न्यू आइटम था, वरना ये होता था कि राइस हो गए या कभी उसके साथ कोई कड़ी हो गई। तो देयर वर स्लाइट चेंजेस इन द मेन्यू, बट रफली जो है वो चीज़ें सेम ही थी। और ये इनका सीटिंग एरिया है जो बहुत ही प्यारा था। और साथ में ही मैंने जो है जब रूम में आई थी तो ये एक छोटा सा वीडियो और क्लिप बना लिया था, जिसमें ये आपको तमाम चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं। जिसमें इनके पास बिज़नेस सेंटर है, फिर इनके पास डिफरेंट किस्म के लाउंजेस हैं और इनका प्रेयर हॉल है। प्रेयर हॉल भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा की थी क्योंकि बस फिर मुझे उसके फ़ौरन बाद ट्रैवल करना था। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल इज़ कि यहाँ जो है वंडरफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस है। बुलेवार्ड शॉपिंग के नाम से जो है इन्होंने बनाया हुआ है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और वहाँ जाके मैं बस जो भी मुझे चाहिए होता था यहीं से ले लेती थी, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अबायाज़ मिल रहे हैं यहाँ। फिर अगर आप उम्रा करके आ रहे हैं और आपको अपने बाल जो है वो कट कराने हैं तो यहाँ आराम से वो कट हो जाते हैं और उसकी प्राइसेस भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो आपको हरम के पास मिलती हैं। स्पेशली यहाँ ग्रॉसरी स्टोर भी था, तो ग्रॉसरी कुछ भी करनी है, आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए, सब कुछ यहीं अवेलेबल था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको होटल के अंदर ही ये सर्विस अवेलेबल है। जुम्मे को हरम में बहुत ज़्यादा रश होता है और आपको बहुत जल्दी भी पहुंचना होता है ताकि आप नमाज़ मिस नहीं करें। तो यहाँ मैंने होटल के ही प्रेयर एरिया में नमाज अदा कर ली थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू शो यू द बस शटल सर्विस। और जैसे ही आप जो है वो नीचे आते हैं होटल से, तो सामने ही बस खड़ी हुई होती है और ये हर 30 मिनट्स में जो है वो चलती है। लेकिन दे आर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, आप वहाँ बैठ सकते हैं जाते ही के साथ, और विद इन 10 मिनट्स से आपको हरम भी पहुँचा देती है। रश में ऑब्वियसली ये सफ़र थोड़ा सा लंबा हो जाता था, 15 मिनट की जो है वो ट्रैवल टाइम हो जाता था, लेकिन अमूमन जो है आपको जल्द अज जल्द जो है बस पहुंचा देती है हरम। और हरम से भी वापसी पे आपको तकरीबन 2 बसें बदलनी पड़ती हैं क्योंकि उन्होंने बीच में एक बस स्टॉप बनाया हुआ है। और जो भी होटल्स हरम से दूर हैं तो उसके लिए आपको 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ इस होटल के फेवर में नहीं हूँ। रेस्ट यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, रहने में भी अकोमोडेशन वाइज इट वाज वेरी नाइस। बहुत क्लीन था, क्रिस्प था, क्लियर था और होटल उन्होंने बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस जो मुझे एक इशू लगता था जो मैं हाईलाइट करना भी चाहती हूँ वो यही है कि विद एल्डरली, स्पेशली जो व्हील चेयर वाले हैं और छोटे बच्चों के साथ, इट्स नॉट अ नाइस जर्नी, बहुत प्लेजेंट जर्नी नहीं है। बच्चों के साथ आप जो है वो बैठें और शटल से फिर आप उतरें और फिर आपको लंबी वॉक करनी हो टू द हरम। तो अगर आप क्लोज स्टे कर सकते हैं तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन फिर समझ भी आता है रीज़नेबल में आप कुछ ढूंढना चाहते हैं रीज़नेबल प्राइस रेंज में, तो वोको इज़ रियली बेस्ट। वोको को जो है वो तकरीबन 4 स्टार रेटिंग मिल रही है और आजकल पाकिस्तानियों में बहुत मकबूल है। बहुत सारे पाकिस्तानी हमें मिलते थे जब हम इन शटल्स में ट्रैवल करते थे, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था, ऐसा लगता था मिनी पाकिस्तान।
तो यहीं करूँगी मैं व्लॉग को एंड और उम्मीद करती हूँ कि आपको वोको होटल का रिव्यू अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको मैं जवाब दूँ उसके बारे में। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।